भारत के गांवों में रहने वाले किसानों में विपक्ष के प्रति जो लोग नागरिक संशोधन कानून पर जो भाषा बोल रहे हैं उसके प्रति भारी गुस्सा है। विपक्ष के लोग आजादी के लड़ाई के समय देश के बंटवारा के पहले जो भाषा मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे, विपक्ष के लोग वही भाषा बोल रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय के कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है यह कहते थे, और उस समय कांग्रेस के सर्वोच्च नेता मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी को, कांग्रेस के उस समय सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी को मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुओं के नेता केवल गांधी, मिस्टर गांधी यू आर ओनली द हिंदू लीडर ऑफ हिंदू, इस बात का संबोधन करते थे। जबकि गांधी जी कभी नहीं कहते थे कि हम हिंदुओं के नेता। कांग्रेस पार्टी में उस समय सब विचार के लोग थे, वो नहीं कहते थे कि मैं केवल हिंदुओं की पार्टी है, मैं संपूर्ण भारत की पार्टी हूं। वर्तमान में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी यह नहीं कहते हैं कि हम केवल हिंदुओं की पार्टी है, हम भारत के सभी नागरिकों के पार्टी हैं। और पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह भी नहीं कहते हैं कि हम केवल हिंदुओं की पार्टी के नेता हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी है। और हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी कभी नहीं कहते कि हम केवल हिंदुओं के पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, हम पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसीलिए जो भी सुविधाएं सरकार की योजनाओं में किसान के जैसे किसान सम्मान निधि दिया गया, उसमें कहीं हमने इस बात के लिए यह फैसला नहीं किया कि ये हिंदुओं के लिए होगा, ये मुसलमान के लिए होगा, ये अगड़े के लिए होगा, पिछड़े के लिए। जितने किसान हुए, हिंदू हुए, मुसलमान हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, अगड़े हुए, पिछड़े हुए, सबके खाते में 6-6 हजार रुपया जिनका खतौनी में नाम था सबके खाते में गया। किसान पेंशन योजना सबके खाते में जा रहा है। इसी तरह हम अटल भूजल योजना शुरू कर रहे हैं, ये सबके लिए कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये महत्वपूर्ण नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस बात का संकेत करता है कि हम भारत के प्रधानमंत्री सबके लिए हैं, हम पूरे देश के लिए। लेकिन विपक्ष, कांग्रेस सहित कम्युनिस्ट पार्टी के लोग देश के बंटवारा के समय जो भाषा मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे वही भाषा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह केवल हिंदुओं के पार्टी के नेता, हिंदुओं के नेता हैं। नरेंद्र भाई मोदी केवल हिंदुओं के नेता हैं। नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह भारतीय जनता पार्टी है नहीं कहती, लेकिन विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग उसी भाषा को दोहरा रहे हैं जिस भाषा को कभी मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे। और इस बात की सबसे बड़ी प्रमाणिकता यह है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन प्रयाग में संगम के तट पर हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना उसमें शामिल थे। वहीं 2 नेशंस थ्योरी, भारत एक अलग तरह का देश है जो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है, भारत एक देश नहीं है। 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें 15 लोग जिसके पक्ष में समर्थन प्रस्ताव का किए थे वही लोग थे जो लोग 1925 में इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। आज भी मोहम्मद अली जिन्ना तो चले गए, लेकिन उन विचारों के अवशेष तत्व आज भी भारत में बचे हैं, जो फिर से उसी बात को उठा रहे हैं। जब हम नागरिक संशोधन कानून बनाने जा रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने संसद में बहुमत के आधार पर नागरिक संशोधन बिल को पास कराया, कानून बनाया। और संसद में और संसद के बाहर भी स्पष्टता से हमारे देश के गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई कह रहे हैं
कि यह नागरिकता छीनने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए कानून बना है और उनको नागरिकता देना है जिनके लिए केवल भारत ही शरणस्थली है, उनको नागरिकता देने के लिए। यह भ्रम फैलाकर देश में अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में रहने वाले किसानों में इस बात के लिए बहुत बड़ा गुस्सा है कि विपक्ष, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मोहम्मद अली जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए नहीं, पार्टी का ही मोर्चा किसान मोर्चा है। किसानों में इस बात का संवाद करने हम जा रहे हैं और किसानों में संवाद करने का अलग से कोई नहीं है, उस पार्टी के कार्यक्रम का ही हिस्सा है कि किसान के लिए जो भारत सरकार ने किया, कभी किसी तरह का नफरत नहीं खड़ा किया। पंचायत स्तर पर होगा या जिले स्तर पर अभी तक जाएंगे जी। नहीं, किसान हिंदुस्तान के गांवों में रहते हैं। एनआरसी के आने से और गांव में जो इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी कहीं न कहीं उनको राष्ट्रीय भावना उससे जागृत हो रही है और राष्ट्रीयता के सवाल पर किसान हमेशा तैयार रहता है। इसलिए इस संवाद को करना किसान मोर्चा ने जरूरी समझा है। जी नहीं, अभी तो जी जी अभी हम लोग शुरू कर दिए। राष्ट्रीय पदाधिकारी सब प्रदेश से होकर आए और फिर कार्यक्रम बनाएंगे। आज हम आपको इसका संदेश देने के लिए कि हमारी पार्टी ने जो अभियान शुरू किया है, उसी का हिस्सा किसान मोर्चा किसानों के बीच में जाएंगे। किसानों के लिए जो कार्यक्रम, उनके समृद्धि के लिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो चलाया है, उसमें किसी तरह की कोई अंतर नहीं है। समाज के हर वर्ग के लिए है ये संवाद, उसी लिए है। और यह एक भी जानकारी देने के लिए है कि विपक्ष के लोग जो भाषा बोल रहे हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना की भाषा है। और ऐतिहासिक प्रमाणिकता के साथ मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना कभी कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहते थे और महात्मा गांधी को हिंदुओं के नेता कहते थे। वही भाषा विपक्ष में कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग भी और दूसरे पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और उसके नेता अमित शाह हिंदुओं के नेता हैं। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हिंदुओं के नेता। वो नहीं कहते, उस समय भी गांधी नहीं कहते थे, उस समय भी कांग्रेस नहीं कहते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष आज मोहम्मद अली जिन्ना की भाषा बोल रहा है। इस बात की जानकारी हम लोग संवाद के जरिए देंगे। सर, जफरिया मिलानी है, वो कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद का जो मलबा है वो उन्हें सौंप दिया जाए। कोर्ट में ये मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस मांग को? क्या कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद जो ध्वस्त हुआ था, उसका जो मलबा बचा हुआ है उसी वो सौंपने की बात कर रहे हैं, उसकी वो मांग। वो उनका काम है, वो क्या कह रहे हैं उससे हमारा क्या लेना देना। जी बीजेपी का अभियान 10 दिन चलेगा, तो ये भी 10 दिन का ही है या इससे और विस्तार भी? नहीं, जितने दिन तक बीजेपी ने फैसला किया ही अलग से अभियान नहीं है। बीजेपी ने जो फैसला किया है किसान मोर्चा के नाते, उसी फैसले का ये हिस्सा है। उस अभियान को उस दिन तक चलाएंगे हम। यह बात आपसे इसलिए करने के लिए, संवाद करने के लिए बात किया कि एक दूसरी बात हम इस अभियान के अंतर्गत चलाएंगे कि विपक्ष मोहम्मद अली जिन्ना जो देश के बंटवारे के समय कांग्रेस के लिए और गांधी के लिए कह रहे थे, वही बात आज विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे नेता के लिए कह रहा है। उस समय भी गांधी नहीं कहते थे कि हम हिंदुओं के नेता हैं, उस समय भी कांग्रेस नहीं कहते थे कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है कि मैं केवल हिंदुओं की पार्टी हूं।
हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई साहब भी नहीं कहते कि हम केवल हिंदुओं के पार्टी के अध्यक्ष हैं, या हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं कहते हैं केवल हिंदुओं के पार्टी के हम प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस भाषा को मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे थे वो खतरनाक भाषा है हमारे देश के लिए। इस खतरा को बताने के लिए हम संवाद करने जा रहे हैं, अभियान चलाने जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और अभी आपकी पुलिस को लेकर, आपकी सरकार को लेकर योगेंद्र यादव और स्वरा भास्कर जैसे पुलिस कलाकारों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मुसलमानों को टारगेट करके आपकी सरकार ने गोली मारा है। नहीं, भ्रष्टाचार कोई करे, चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, सिख करे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार इस मामले को जी, ये आंदोलन में पुलिस ने चुन सरकार को, योगी जी को खुश करने के लिए पुलिस ने मारा है। नहीं, वो जो कह रहे हैं कि कृषि भ्रष्टाचार को रोकने, तो भ्रष्टाचार के रोकने के लिए कानून बने हैं, कानून अपना काम करेंगे। सर, कांग्रेस के किस नेता ने कहा है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? वही तो मैं कह रहा हूं कि यही कभी बात कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो आज नागरिकता संशोधन बिल पर, कानून पर जो बातें कभी मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे, वही लोग वही कह रहे हैं। वही इस बात को मैं